नारायण 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 नारायण। अपना दो है, उनका नो है कि अपना नो है उनका दो है? हमारा नो है। अच्छा, उनका दो है। कल 4 अगस्त को आनंद रस रत्नाकर, कल हम वो ब्लॉग में लगे रहे तो शुरू नहीं हुआ अभी। आनंद रस रत्नाकर तो कल का पीछे था, 24 तक चला गया। आनंद रस रत्नाकर का कल का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद प्रवचन से लिया है। वहाँ महाराज ने बताया है कि प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए कि यह हमारे आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है। मुख्य बात कठोपनिषद है ना, तो उपनिषद के प्रवचन में मुख्य बात आत्मज्ञान को लेकर होती है। तो आत्मज्ञान से क्या लेना, बोले अविद्या निवृत्ति है ना, और वो प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति और अविद्या की निवृत्ति। तो उसमें प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए कि वो किस रीति से उसमें मददगार होगा। तो जैसे समझा रहे हैं कि एक होता है कि अपनी वासना के अनुसार चलना, और एक होता है दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना। तो जो आदमी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके हृदय में तो अपनी वासना बड़ी प्रबल है, स्वाभाविक है। अच्छा, अपनी वासना की प्रबल होने का प्रमाण यही है कि वह शास्त्र की, गुरु की, बड़ों की, भगवान की बात न मानकर अपने मन में जो इच्छा वासना उठती है उसी को करता है और बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो अतंत्र है, उच्छृंखल है। दूसरे के काबू में तो तुम हो ही नहीं, अपने भी काबू में नहीं हो। जब मन ने तुम्हें गड्ढे में डाला तो तुम गड्ढे में गिर गए। जब मनुष्य अतंत्र हो जाता है तो धीरे धीरे आदत बिगड़ जाएगी। परिणाम क्या होगा, मतलब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि वो उसकी स्वभाव वैसा हो जाएगा, किसी के मानेगा नहीं। अच्छा, अब उसका परिणाम क्या होगा उसको बता रहे हैं। फिर मन में होगा कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बोलोगे। मन में होगा कि नहीं मारना चाहिए, गुस्सा आ जाएगा, मारोगे। मन में होगा कि इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, जब वो चीज़ सामने आएगी तब खा लोगे। बुद्धि कहेगी कुछ, इंद्रियों से करोगे कुछ। तो अब ये क्यों हुआ कि तुमने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा। तो यानी महर्षि बता रहे हैं कि ये जिस किसी व्यक्ति के जीवन में ये दिक्कत आ रही है तो उसका कारण बता रहे हैं। बुद्धि कुछ कह रही है, इंद्रियों से हम करते कुछ हैं। तो क्यों हुआ ये कि हमने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा। तो शास्त्र की, गुरु की, बड़ों की, भगवान की बात है ना, जो हमने नहीं मानी, उसका परिणाम ये हुआ, मनमानी करना सीखा है। अब तुम अपनी इंद्रियों के परतंत्र हो। अब ये मतलब स्टेज वो आ गई कि व्यक्ति चाह कर भी मतलब वो उधर नहीं चल पाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो शुरू से ही इसको पकड़ लें क्या, कि जो दूसरों की आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन हो जाता है, और जो आज्ञा पालन नहीं करता उसका मन अपने वश में नहीं रहता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कल के पृष्ठ में, कि जो दूसरों की आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन हो जाता है, और जो आज्ञा पालन नहीं करता उसका मन अपने वश में नहीं रहता। अतः वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आज्ञा पालन करना आवश्यक है। जो सबसे प्रथम प्रश्न उठाया था प्रथम पंक्ति में, कि प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए कि यह हमारे आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है। तो ये आज्ञा पालन वाला जो धर्म है वो कैसे मददगार होगा कि वासना की निवृत्ति होगी उससे, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी आज्ञा पालन करना आवश्यक है। अच्छा, अब देखो आज्ञा पालन में भी एक नियंत्रण है। क्योंकि वहाँ तो ऊपर बता दिया महाराज ने कि शास्त्र की, गुरु की, बड़ों की, भगवान की बात है ना, पर आज्ञा पालन मतलब बड़ों में सब आ जाएंगे, अफसर भी आ जाएंगे,
और अफसर ने समझो कोई गलत आज्ञा दे दी तो महर्षि कह रहे नहीं, वो फिर मानने की जरूरत नहीं है। अब देखो आज्ञा पालन में भी एक नियंत्रण है। अफसर कोई आज्ञा दे तो उसको माने या न माने, यदि ये प्रश्न उठे तो उसकी कसौटी यह है कि वो जो आज्ञा दे रहा है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। हो सकता है वो गलत आज्ञा दे रहा है, भाई ये गलत काम तुम कर लो, हाँ हमारी कंपनी के लिए। तो यदि तुम्हारा अफसर संविधान के खिलाफ, कानून के विरुद्ध किसी उपकर्म यानी पाप कर्म करने की आज्ञा देता है तो उसकी वह आज्ञा मानने योग्य नहीं है। बल्कि वो उपकर्म से समझ में नहीं आएगा लोगों को, उसको पाप कर्म ही कर देना चाहिए। हो सकता है मूल में पाप कर्म ही हो, उपकर्म गलत छपा है। तो वो पाप कर्म करने की अगर आज्ञा दे रहा है तो महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि वो आज्ञा मानने योग्य नहीं है, क्योंकि आज्ञा पालन शीर्षक है आज के मतलब कल के पृष्ठ का। और अब ये बात आ जाएगी कि भाई अफसर ने आज्ञा दी तो बड़े हैं हमसे, बोले नहीं, अगर वो कानून के विरुद्ध है, पाप कर्म है, पाप कर्म करने की आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञा मानने योग्य नहीं है। क्योंकि फिर तो वो अफसर हमारे हमको नौकरी से छुट्टी ही कर देगा, नौकरी से ही छुट्टी कर देगा। तो भाई जो धर्मात्मा होगा वो निर्भय होगा, है ना, सीधी बात है। तो महर्षि कह रहे हैं कि धर्मात्मा को इसका डर नहीं है, ठाकुर जी दूसरी नौकरी देंगे, है ना। और ये पाप कर्म हम करें वो तो धर्मात्मा व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए मुख्य वाक्य वही है, पहले वाला प्रथम पंक्ति का, प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए कि हमारे आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है। तो ये अफसर की गलत बात हम कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो वो तो फिर हमारे को पतन में ले जाएगा। तो इसलिए वो आत्मज्ञान में भी मददगार नहीं है, अविद्या की निवृत्ति में भी मददगार नहीं है, बल्कि उसमें बाधक है। अंत में कह रहे हैं, देखो आज्ञा की कसौटी यह है कि जो अपौरुषेय वेदवाणी है, बोले पता कैसे लगी कि वो आज्ञा ठीक है, तो वेदवाणी जो है वो अपौरुषेय है, जो मनुष्य की सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक के लिए शाश्वत संविधान है, सनातन कानून है। उस वेदवाणी के अनुकूल जो आज्ञा है वह तो ठीक है। तो वेदवाणी का अर्थ है कि वेदवाणी को ही फिर बाद में आगे चल के महापुरुषों ने उसको सरल करके, जैसे महाराज श्री हैं और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने उसी वेदवाणी को हमारे लिए बिल्कुल सुलभ कर दिया। तो वो जो है उसके अनुसार अगर है तो ठीक है, और जो उसके प्रतिकूल है वो ठीक नहीं है, मानने योग्य नहीं है, बस सीधी बात है। हमारा श्री इतना हम सत्संग कर रहे हैं तो देखना यही है कि वो हमको ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मार्ग में ले चल रही है अथवा हमको संसार में, है ना, फंसाने वाली है। तो संसार में फंसाने वाले के लिए शुरू से ही मना कर रहे हैं, तो बात बन गई, एक कसौटी मिल गई। प्राचीन संस्कृति में वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही हुई है, यह बात हम बताते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि हम क्या बताते हैं, हम यही तो बात बताते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही हुई है ना। आज्ञा पालन कह दिया, ये थोड़ी कि आज्ञा पालन कुछ भी कर लो, है ना, अफसर कुछ गलत काम करने के लिए है तो कर लो क्योंकि बड़े हैं हमसे। प्राचीन संस्कृति में वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही हुई है, ये बात हम बताते हैं। मतलब आज्ञा पालन में तुरंत महर्षि ने बता दिया कि वो पाप कर्म नहीं करना है, भले नौकरी चली जाए, है ना। तो देखो ये जो आज्ञा पालन है वही अंत में तत्व ज्ञान करा देगा। यानी प्रत्येक जो क्या कहते हैं, प्रत्येक अनुशासन में, प्रत्येक जो महात्मा लोग साधन बताते हैं उस साधन में ये सामर्थ्य है कि वो उसका परिणाम, उसका पर्यवसान, है ना, तत्व ज्ञान में हो जाएगा। कैसे कि एक दिन वेद की आज्ञा से और गुरु की आज्ञा से तुम्हारी आज्ञाकारिणी बुद्धि तत्व को ग्रहण कर लेगी, सीधी बात है। यानी आज जो है तुम आज्ञा पालन अपने लौकिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में कर रहे हो, अब आगे चल के जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और वो भगवान की बात, है ना, तत्व की बात बताएंगे तो वो हमारी बुद्धि जो है वो तैयार है, तो वो उनकी आज्ञा से वो आज्ञाकारिणी बुद्धि जो है वो तत्व को भी ग्रहण कर लेगी। तुमने यह आज्ञा पालन रूप अखंड संपत्ति अर्जित की हुई है। आज्ञा पालन भी मनुष्य को तत्व के द्वार पर पहुंचा देता है। तो ये नचिकेता को कह रहे हैं, है ना,
नचिकेता ने आज्ञा पालन किया। क्या आज्ञा पालन किया? पिताजी ने कहा कि मैं तुमको मृत्यु को दूंगा, है ना। कि पिताजी को उसने कहा कि ठीक है, आप इसको अब जो है मुकरिएगा मत, अब वहाँ हमको पहुँचाइए, है ना, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो नचिकेता ने यह आज्ञा पालन रूप अखंड संपत्ति अर्जित की हुई है, तो इसलिए वो वहाँ पहुँच गया। कठोपनिषद का प्रवचन है ना, यानी हमको भी नचिकेता के जैसा बनना है। आज्ञा पालन भी मनुष्य को तत्व के द्वार पर पहुँचा देता है। तो आज्ञा पालन की तो वो यमराज के मतलब वहाँ पहुँच गया। अब यमराज जो है उसको ज्ञान दे देंगे, तो आज्ञा पालन मनुष्य को तत्व के द्वार पर पहुँचा देता है, मतलब अब उसको तत्व ज्ञान मिल जाएगा। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही वो फिर लौटा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने यमराज जो है तत्व के उपदेशक, उनको तो प्रणाम किया ही है, नचिकेता को भी प्रणाम किया है। भगवान शंकराचार्य को नचिकेता को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? वो तो शिष्य है यमराज के, है ना। भगवान शंकराचार्य तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। बोले नहीं, नचिकेता ने ये जो है विद्या ब्रह्म विद्या वो वहाँ से, है ना, यहाँ मनुष्य लोक में लेके आया, इसलिए उन्होंने नचिकेता को भी प्रणाम किया है। इसलिए यहाँ अंत में महर्षि कह रहे हैं कि नचिकेता ने आज्ञा पालन रूप अखंड संपत्ति अर्जित की हुई है, और आज्ञा पालन ने उसको मनुष्य को, यानी हमको भी, है ना, नचिकेता को तो तत्व के द्वार पर पहुँचा ही दिया। अगर हम भी आज्ञा पालन करें नचिकेता के जैसे, तो हम भी ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, पर वो करना हमको पड़ेगा। अब परम पूज्य महर्षि आज के पृष्ठ में 5 अगस्त आनंद रस रत्नाकर, ये आनंद उल्लास महर्षि का ग्रंथ है, छपा था महर्षि के अमृत महोत्सव पर जब 75वां वर्ष मनाया गया था। तो बम्बई में इसका लोकार्पण हुआ। बाद में इन लोगों ने योजना बनाई कि भाई बम्बई में तो चलो आनंद जयंती मनाते हैं, तो क्योंकि गुरु पूर्णिमा आनंद जयंती महर्षि वही मनाते थे, तो बम्बई में तो 75वां वर्ष मना लिया वहाँ के भक्तों ने। और ये योजना बनी कि भाई यहाँ भी वृंदावन में बनना चाहिए। फिर अमृत महोत्सव, बहुत संत कुमार तिवारी थे और भी ट्रस्टी लोग थे, तो उन्होंने बहुत भव्य, साईं का परिवार भी आया था एक दिन विशेष रूप से बधाई देने के लिए। पूरा सब वो है, वीडियो है उसका। तो 88, 89, 90, 91 और 220, 4 पृष्ठ इधर और 220 अलग से, 5 पृष्ठों से ये आज का पृष्ठ लिया है। इसमें बात महर्षि को ये बतानी है कि सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा के श्याम जी जो आशीर्वाद दिया है महर्षि ने, उसमें भी यही बात आई है कि साधक को सजग रहना है। तो सजग रहना है तो जो साधना करता है उस साधना में जब वो सजग रहेगा तो साधन संलग्न सजग साधक ही भगवत कृपा को मतलब उसको ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और फिर कृतकृत्यता को प्राप्त होते हैं। तो सत्संगी को कितना सावधान रहना है उसका उसी से मिलता जुलता है। मतलब सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जो महर्षि ने गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद दिया है तो उसी से आज का पृष्ठ मिल रहा है। सत्संग में रहने वाले को अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। क्यों नहीं कमी मालूम पड़ती है? रूखी रोटी मिलने पर भी वह खुश रहता है, चुपड़ी रोटी मिलने से भी खुश रहता है, मामूली कपड़ा मिलने पर भी खुश, बढ़िया कपड़ा मिलने पर भी खुश। असल में धनी है ही वह जिसको ईश्वर रूप धन, संत रूप धन प्राप्त है। और बाकी तो ये नोटों के बंडलों या कि हीरा मोती सोना चांदी का बोझ ढोने वाले जोश में आवेश में भले ही बोल दें कि हमारे बराबर सुखी कौन है ना, पर असलियत क्या है? महर्षि कहते हैं कि दिल में तो वे कुड़ते चिढ़ते दुखी रहते हैं, शांति नाम की कोई चीज़ नहीं रहती इनके पास। तो इसलिए सर्वप्रथम आज के पृष्ठ में प्रथम पैराग्राफ में ही महर्षि बता रहे हैं कि जो सत्संग में रहने वाले हैं वो हमेशा मौज में रहते हैं, है ना। हमारे श्याम जी के जैसे रूखी रोटी मिली तो भी खुश, छुपड़ी रोटी मिली कहाँ कुछ कहते हैं। पहले तो कहते थे, है ना, मीरा बनावे, अब मीरा नहीं बनाती, अब क्या करें। तो मामूली पहले बना के दे देती थी, पर अब वो नहीं उठेगी, कितना ही तुम करो, है ना।
मामूली कपड़ा मिलने पर भी खुश, बढ़िया कपड़ा मिलने पर भी खुश, है ना। तो असल में धनी है ही वो जिसको ईश्वर रूप धन, संत रूप धन प्राप्त है ना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, जिसका तुम संग करना चाहते हो वह संत है। यदि ऐसा तुम्हारा विश्वास है तो तुम उसके आसपास की ओर मत देखो। बहुत सुंदर वाक्य महर्षि कह रहे हैं, जिसका तुम संग करना चाहते हो वह संत है। यदि ऐसा तुम्हारा है ना, औरों का विश्वास है कि नहीं है, वो उसको क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, उसकी कोई महर्षि यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि यदि ऐसा तुम्हारा विश्वास है कि वो जो है जिनका हम संग कर रहे हैं वो संत हैं, तो तुम उसके आसपास की ओर मत देखो, उसको देखो, उसके आसपास की ओर मत देखो, उसको देखो। क्योंकि आसपास देखो तो आसपास देखोगे तो क्या मिलेगा? तकिया के नीचे स्वामी जी काफ़ी बहुत सारा पैसा छुपा रखा है, क्या बात है। उसको देखो, स्वामी जी को देखो, तकिया के नीचे देखने की जरूरत नहीं, है ना। क्योंकि संत, तुम महाराज से कह रहे हैं ना कि वो संत यदि है और ऐसा तुम्हारा विश्वास है ना, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्या लीला कर रहे हैं वो ना ठाकुर जी, वो तुमको नहीं समझ में आएगी। उसको देखो और भगवान को देखो, है ना। अपनी नज़र को पक्की करो। मुख्य बात यहाँ क्या है, हमारी नज़र पक्की होनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति की, अच्छा दूसरी बात कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। बोले कि नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, क्या है कि वो जो है वो संग, वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही है। तो कह रहे हैं कि यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुसंग है ना, तब तो वह संत है ही नहीं। और फिर जिसके संग को ही आप दुसंग समझते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए, वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो प्रभु जी महाराज श्री मतलब पूरे आनंद रस रत्नाकर में ये जो पैराग्राफ है, ये महाराज का बेजोड़ पैराग्राफ है, कोई इस प्रकार से नहीं बोलेगा। महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, अगर संत है ऐसा तुम्हारा पक्का विश्वास है तो फिर उसको देखो और भगवान को देखो, आसपास की और मत देखो, अपनी नज़र को पक्की करो। और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुसंग है तब तो वह संत है ही नहीं। और फिर जिसके संग को ही आप दुसंग समझते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए, वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये यहाँ सूत्र महर्षि ने दे दिया। इस बार आया था वो सुनील मित्तल तो स्टे प्रे का चल रहा है 15 दिनों से, चौथा मंत्र अभी शुरू करेंगे। 3 मंत्र ही अभी पूरे हुए हैं 15 दिन में कठोपनिषद के। तो जो चर्चा चलती है 15 घंटों में, तो कितनी चर्चा हुई होगी। तो खैर ये तो गुरु पूर्णिमा तो 31 की थी, तो तब तक 10 दिन में भी काफ़ी चर्चा हो चुकी थी। तो हमने सुनाया, ये थे कमल थे, विशाल था, उनके बड़े भाई भी थे, सुनील भी आए थे। हमने सुनाया कि श्रेय जो है, उस श्रेय में क्या है कि एक पक्का निश्चय होता है। और उसका शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही है। बोले कि हमारे में स्वतंत्रता है निर्णय करने की। ये महाराज उस स्वतंत्रता का वो कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। क्या यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुसंग है, क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए, है ना। तो ये जो है स्वतंत्रता हमारे में, उसका हम लोग किसी परिस्थिति विशेष के कारण उसका अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करते, सब कुछ करते हैं। उनको बुरा लग जाएगा, ठीक नहीं लगेगा, है ना। इसी में फिर व्यक्ति फंसा रहता है। 2 टूक निर्णय लेने का सामर्थ्य होना ही चाहिए। सुनील मित्तल है भी, बात भी सच्ची है, क्योंकि अगर वो निर्णय हम नहीं लेते तो आज यहाँ कैसे बैठे रहते। पिताजी ने कहा कि ये करो, है ना, डॉक्टरी करिए तो ये करो। और वहाँ व्यक्ति के हृदय में अगर प्रेरणा आ रही कि नहीं हमारा कल्याण इसमें है, तो फिर वहाँ
वो है, उसका भी एक मतलब एक बंधन तो ही है कि भाई माता पिता का जो उपकार है उसको हम कैसे एकदम ऐसे छोड़ दें। देखिए ना यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं कि संत वेश में है और हमको पता लग गया कि दुसंग मिल रहा है, तो फिर वहाँ एक क्षण के लिए भी आपको नहीं रहना चाहिए। ये कितना ज़बरदस्त वाक्य है। तो हम लोग तो एक क्षण क्या एक दो जन्म भी उसमें है ना गंवा देते हैं, तो वो गलत है। तो उसने सुनील मित्तल ने उस बात को पकड़ा ये स्वतंत्रता हम लोगों में है, तो इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं, पर इसमें और हमें कड़ा होना चाहिए, तब जाके हमारा काम बनेगा। सत्संगियों में आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी जब एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में प्रेम करने लगते हैं तब वे एक दूसरे से लाभ उठाने में लग जाते हैं। ये बात कल भी आई थी, वो ब्लॉग के भेजे ना आपने, शायद तन्मय ने निकाल दिए ना वो प्रिंट आउट, मंगल और शनि का ले आई थी मनोरी, कल फिर वही की है हमने। हाँ मतलब कि वैसे विस्तार में तो नहीं कर पाए पर काफ़ी थे, हमने वही किए। तो उसमें महाराज ने लिखा है श्रवण कैसा होना चाहिए। तो श्रवण में यही बात बताइए कि श्रवण में ये जो आपस में हम लोग मित्रता करते हैं और उससे वो गलत है। तो उसी को कह रहे हैं सत्संगियों में आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी जब एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में प्रेम करने लगते हैं तब वे एक दूसरे से लाभ उठाने में लग जाते हैं। इसलिए सत्संगी को तो केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, और जब तक सत्संग करने का, भक्ति या ज्ञान का उपदेश सुनने का मन हो तब तक सुने। अब और भी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और ज़बरदस्त बात है जो आप लोगों ने सुनी तो होगी, पढ़ी भी होगी, पर अभी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये कठिन मार्ग है। कह रहे हैं कि सत्संग को तो केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, ठीक है, और जब तक सत्संग करने का, भक्ति या ज्ञान का उपदेश सुनने का मन हो तब तक सुने। अच्छा, और जब तक अपनी सेवा करने की रुचि हो तब तक गुरु की भी सेवा करें, संग करें। बोले महाराज अब रुचि नहीं है, अब तो लगता है कि हमारा काम तो बन गया, अब सेवा करते ही रहें क्या। तो आगे कह रहे हैं महाराज से स्पष्ट, नहीं तो यदि गुरु की सेवा भी परमार्थ के ज्ञान में, अपने अद्वैत अखंड की अनुभूति में बाधक होती हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। न गुरु हो न शिष्य है। शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जब परमार्थ में स्थिति हो जाए तब गुरु शिष्य का, सेवक सेव्य का भी शारीरिक संबंध नहीं रहना चाहिए। बस अपने आप में मग्न रहे, मस्त रहे। असल में परमार्थ में जो स्थिति है वह बहुत विलक्षण है। ये महर्षि ने जब ये बात बताई तो व्यक्ति इस बात को तत्काल स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो महर्षि कहीं नहीं है कि भाई गुरु को न गुरु और न शिष्य होगा आपके वेदांत में, पर हम तो ऐसा मानते हैं कि है ना गुरु ईश्वर स्वरूप है, तो उसको छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। तब महर्षि को ये कहना पड़ा कि परमार्थ में जो स्थिति है वो बहुत विलक्षण है। यानी हम जो ये बात बता रहे हैं वो भी शास्त्र की बात बता रहे हैं, और वो अभी तुम्हारे गले नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि अभी वो तुम्हारी स्थिति भी नहीं है। वो स्थिति तो तब की बता रहे हैं जब उस शिष्य ने भी गुरु की स्थिति को प्राप्त कर लिया है ना। तो इसलिए ये जो पैराग्राफ है वो बहुत उच्च कोटि के साधक, यानी जो कहना चाहिए कि उस गुरु की स्थिति में पहुंच से गए हैं, उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा, अब फिर सामान्य बात ले रहे हैं। क्या? ये नहीं कि निकले थे हरिभजन को होटल लगे कपास, है ना भाई, निकले तो थे हम कि भाई भगवान का भजन करेंगे, होटल लगे कपास का मतलब वास्तव की सेवा में लगे हैं, है ना, गुरु जी की सेवा में लगे हैं। बोले भजन के समय क्या है ना, सुबह से रात तक गुरु जी की सेवा में लगे। तो बोले नहीं, गुरु जी की सेवा भी अगर वो सच्चा गुरु है तो बताएगा, है ना। उमा बेन जैसी, है ना, अद्भुत सेविका को महाराज ने यही कहा, निकले थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ये बम्बई छोड़ के आई थी कि हम यहाँ भजन करेंगे, और इसको सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं। फ्रिज में ये रखना है, फलाना ये करना है, उधर ये करना है। स्पष्ट दो टूक बात उसके सामने, हम भी बैठे थे, हमारा फिर नाम लेके बोले ये आए थे, है ना।
पूछते हैं हम कि गोविंदानंद कहाँ है, तो हिसाब किताब में लगे। तो ये महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं कि यह नहीं कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, है ना, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, मकान छोड़ा, है ना, चारों तरफ से आसक्ति छुड़ाई। देखिए लिस्ट सुनिए, माँ, बाप, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, धन, मकान, चारों तरफ से आसक्ति, 9 चीज़ें एक सांस में गिना दी महाराज ने। और इतना सब तो छोड़ा और छुड़ाकर चले सत्संग में, और वहाँ बीच में माया मिली और पुनः फंस कर रह गए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। यानी महर्षि सावधान कर रहे हैं कि यह जो द्वैत की माया है, यह द्वैत का परित्याग किए बिना नहीं छूट सकती। आप सत्संग की चर्चा आपस में कीजिए, लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह सकता ऐसा मत सोचिए। इसलिए हमने रचना को कहा था, है ना, सत्संग की चर्चा करना, यहाँ आना ठीक है, पर किसी कारण से नहीं आ पाए उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? आप सत्संग की चर्चा आपस में कीजिए, लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती ऐसा मत सोचिए। इसलिए सत्संगी को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी, है ना। सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। है कठिन, पर उसका हम मतलब ध्यान रखें। आज के पृष्ठ का 5 अगस्त का तो बहुत काम की बात है हमारे लिए।